सिक्योर नाही तथापि ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ हाँ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଇନ୍ କରିଦେବେ ନା ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ ନା ସେଇଟା हाँ ତାପରେ ଆମର ଆଉଥରେ ଗଲେ ଆଉଥରେ ଏପଟେ ଏକାଟା ଅନ୍ ହେବ ନା हाँ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲା
कैमरा ना हेप्टी थिला हेप्टी रेकॉर्डिंग का हेप्टी थिला तो 1080 p full HD 1080 full HD वीडियो लिंक आपके पास है या नहीं? ये लिंक फॉरवर्ड किया गया है लिंक 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 यूट्यूब पे देख सकते हैं आप और मैडम दिखाई नहीं देता ना Good afternoon, one and all present over here. Most Honorable Principal Sir, Mr. Vigneshwar Patnaik ji, Honorable Headmaster Sir, Mr. Harihar Panda Sir, my learned colleagues, and class teachers of Class 1, and respected parents of Class 1 children, and my dear students of Class 1. I would like to welcome all of you, especially to the parents of Class 1 and the students of Class 1. I would like to welcome all of you to this प्रवेश उत्सव. बच्चों और सर एंड मैडम,
मैं आप सभी को हमारे विद्यालय बरहमपुर केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर परिवार की ओर से आप सभी को हमारे स्कूल में भव्य स्वागत करती हूँ। तो कोई भी ऐसे प्रवेश उत्सव होता है तो सरस्वती वंदना के बिना वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। इसीलिए सरस्वती वंदना संपन्न करने या सरस्वती वंदना के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी मेरी सहकर्मी शिवानंदिनी प्लीज। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमवयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वाह शिवानंदिनी, आपने तो बहुत ही सुरीली आवाज से सरस्वती वंदना अभी सुनाई, गा के सुनाई। मैं सोच रही हूँ हमारे यहाँ जो सभा पर उपस्थित हैं, ऑनलाइन पर उपस्थित जितने सारे अभिभावक हैं और बच्चे हैं कक्षा पहली की, सभी का दिल जीत लिया होगा अवश्य। धन्यवाद। और एक बात, मैं अभी कक्षा 1 का मतलब क्लास 1A, 1B, 1C यहाँ का जो कक्षा अध्यापिकाएं हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वो बारी बारी में आए और अपना परिचय प्रदान करें ताकि अभिभावक और बच्चे जान सकें कि उनके टीचर कौन हैं। पहले क्लास 1A की शिक्षिका जो हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी वो यहाँ पर आएं और अपना परिचय प्रदान करें। मैडम प्लीज। Good afternoon all, respected principal sir. Good afternoon, respected principal sir, headmaster sir, and my colleagues, parents and dear students. मैं आपकी क्लास 1 की शिक्षिका शहला साबरीन हूँ और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे से हिंदी पढ़ना। धन्यवाद। ये थी हमारी प्यारी सी शहला साबरीन, ये आप लोगों को हिंदी पढ़ाएगी, मतलब आपके बच्चों को हिंदी पढ़ाएगी। हिंदी विषय में ये काफ़ी ज्ञान है, दक्ष हैं, माहिर हैं ये। अच्छा, आप उनका जो ज्ञान है उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। ठीक है, अभी मैं कक्षा पहली ब यानी क्लास 1B का कक्षा अध्यापिका से आग्रह करना चाहूँगी तो यहाँ पर आएं और अपना परिचय प्रदान करें। मैडम प्लीज। Good afternoon, principal sir and my colleagues present here and all the parents and students watching the live streaming. So I am Shivnandini Padhi
and the class teacher of class 1B, and I will teach you English in class 1B and math in all the 3 sections. And I hope you all will enjoy my teaching, and welcome to our family KV Varunpur. Thank you. हाँ, ये तो मिस शिवानंदिनी थी जो कक्षा पहली ब की क्लास टीचर हैं, और साथ ही साथ इनका गुण के बारे में क्या बताऊं, कितनी सुरीली आवाज है, गाना गा के आपके बच्चों का मन जरूर बहला लेगी और जरूर आपके हृदय को जीत लेगी वो। अच्छा, अब मैं पहली स यानी कक्षा क्लास 1C के कक्षा अध्यापिका से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपना परिचय सबके सामने दें। मैडम प्लीज। Respected Principal Sir, Headmaster Sir, and my knowledgeable colleagues. First of all, and my dear student, I welcome you with warm heart, and I wish you all the best for the journey that you are going to have ahead. Apart from this, we are not here as a teacher, but as your friend, as your mentor. So I want you to cooperate with us, and we going to have a lot of fun, and we are here to learn each and every day. We are going to learn from each and every teacher, not just from me, but every teacher, those are present here. Thank you very much. देखा आपने, ये कक्षा पहली स की कक्षा अध्यापिका है जो मिस कीर्ति हैं, और ये बहुत ही गुणवती हैं। अच्छा, तो ये जैसे बताई कि हम शिक्षक नहीं हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, गाइड्स हैं। हाँ, हम आपको गाइड करेंगे हर समय, और गाइड करते करते और एक साथी के तौर पर बात करते करते आप हमसे सीखोगे, हम भी आपसे सीखेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है इनका। ठीक है, अभी मैं मिस्टर सत्यवादी बेहरा सर जो कि हमारे CCA कोऑर्डिनेटर हैं प्राइमरी का, उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और हमारा CCA किस तरह से संचालन होता है उसके बारे में। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी, मैं अभी आप लोगों को और एक हमारे स्कूल का जो सीनियर टीचर हैं, PGT बायोलॉजी हैं, जो आप लोगों का बच्चों का एडमिशन में जिनका बहुत ही योगदान है, शुरू से लेकर अंत तक वो अपना पूरा समय दिए हैं एडमिशन के लिए, पूरा एडमिशन प्रोसीजर में वो जुड़े हुए हैं, और आपका एडमिशन होने से शुरू से अंत तक वो जुड़े हैं उसमें। और अगर मैं उनका नाम ना लूं और उनको ना बुलाऊं और उनको आपके सामने बोलने का मौका ना दूं तो शायद इस कार्यक्रम एकदम अधूरा रह जाएगा। सो ज्योति मैडम प्लीज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिसेस ज्योति त्रिपाठी to come here and tell something about the admission procedure and how you have done all these पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा आशीर्वाद। बच्चों, आप स्कूल तो आप फिजिकली नहीं आ पा रहे हो, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है कि आप स्कूल में किसी न किसी तरह स्कूल में आ रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या गूगल मीट से आप देख सकते हो टीचर्स को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार पहली बार मैं जितने सालों से एडमिशन इंचार्ज रही हूँ, उतने सालों में से सिर्फ इसी बार मैंने देखा कि शांतिपूर्वक सारे कार्य संपन्न हो गया, सारे बच्चों का एडमिशन हो गया, कोई पेरेंट्स का कोई भी कंप्लेन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई होप पेरेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव, और आगे भी बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे। और जैसे कहा जाता है टीचर बच्चों का दूसरा पेरेंट होते हैं, ऑफ कोर्स टीचर बच्चों का दूसरा पेरेंट होते हैं, तो आप पहला पेरेंट है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास जब चलेगा उस दौरान आप पहला पेरेंट भी है, दूसरा पेरेंट भी है, तीसरा पेरेंट भी है, उसके बाद अगर पेरेंट का जगह खाली रहता है तो वो टीचर के लिए है। तो
क्योंकि आप बच्चों के साथ साथ हमेशा फेस टू फेस, हाथ टू हाथ कनेक्शन आपका रहेगा। हम लोगों का सिर्फ मतलब दूरी से हम बात करेंगे बच्चों से, बच्चों को ना हम हग कर पाएंगे, ना पैक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है आपको ही करना है। जो भी हो, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस बार बहुत शांतिपूर्वक सब कार्य संपूर्ण हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को भी मेरा आशीर्वाद है, आगे भी बच्चे उन्नति करें, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना का जो कहर है जल्दी से हट जाए और आप लोग हमारे स्कूल में आए, फिजिकली प्रेजेंट हो जाए और आपका हंसता खिलता हुआ एक्टिविटीज़ हम एंजॉय करें, और आप भी हमारा पढ़ाई, हमारा साथ एंजॉय करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ज्योति मैडम, एक एक एडमिशन इंचार्ज के रूप में आपने आपका कर्तव्य का बहुत ही अच्छे ढंग से संपादन किए। यहाँ पर जितने सारे ऑनलाइन पर उपस्थित अभिभावक हैं, जरूर आपको जानते होंगे और किस तरह से आपका बर्ताव था वो भी जानते होंगे, और मैं सोच रही हूँ कि आप जरूर ही सराहना का योग्य हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से एडमिशन करवाए। धन्यवाद मैडम। तो इसके बाद में हमारे जो प्राइमरी का CCA इंचार्ज हैं मिस्टर सत्यवादी बेहरा, इनसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि सत्यवादी सर प्लीज़ यहाँ पर आइए और बताइए कि ये जो पैंडेमिक के चलते दौरान किस तरह से CCA का कार्यक्रम हमारा बच्चों के लिए ऑनलाइन पर किया जाता है, आप उसके बारे में विशद रूप से बताइए प्लीज़ सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले मास्क पहनिए, ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, इसलिए मास्क उतार रहा हूँ। आदरणीय प्राचार्य जी एवं मेरे गुणी शिक्षकगण और आदरणीय मेरे सारे शिक्षार्थी और उनकी मम्मी पापा, आप केंद्रीय विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस विद्यालय का CCA इंचार्ज श्री सत्यवादी बेहरा, यहाँ का प्राथमिक शिक्षक हूँ। CCA के अंतर्गत बहुत से सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी खाली पढ़ाई में ही ध्यान दें, शारीरिक रूप से ही हम उनको सारे ऐसे क्षमता का विकास कराएं जो शारीरिक रूप से भी विकास करें और मानसिक रूप से भी विकास करें। तो इसी के आधार पर हमने पूरे साल में एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत CCA का प्रोग्राम होगा, जिसमें सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं और प्रतियोगिता जीतने पर आपको इनाम भी दिया जाएगा। CCA के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे आपका हस्तलिखन यानी हैंड राइटिंग, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सिंगिंग कंपटीशन यानी गाना, डांसिंग कंपटीशन, डांस भी कर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली बनाना, और आपके आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, और इंग्लिश स्पीच, हिंदी स्पीच, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो ऑलरेडी बनाया जा चुका है लिस्ट। सारे बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक सारे प्रोग्राम बनाया गया है। मैं CCA कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, और उसी के हिसाब से आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। ये रहा CCA प्रोग्राम। और इसके बाद में जो आपका जो बौद्धिक विकास के लिए जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उसकी आकलन के लिए एक साइकिल टेस्ट किया जाता है। यानी साइकिल टेस्ट में आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, अगर कोई साइकिल सीख ले तो उसको हम क्या आकलन कर सकते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बच्चों का एक्यूरेसी है कि नहीं, बच्चे का जो मेजरमेंट, जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो जान पाते हैं कि नहीं, ये सारे हम असिस्ट करते हैं या उनको आकलन करते हैं। उसी के हिसाब से ये साइकिल टेस्ट ये बौद्धिक विकास के आधार पर किया जाता है, जिसमें बच्चों जो भी पाठ पढ़ते हैं बच्चे, उनका जो सब्जेक्ट है, EVS है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उनका जो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी है, जैसे इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हिंदी में उसी में लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये कॉम्पिटेंसी है। और EVS में
जैसे आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ये बहुत सारी कॉम्पिटेंसी है। मैथमेटिक्स में भी है फॉर्मिंग नंबर कॉम्पिटेंसी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंसी जिसका आकलन हर महीने किया जाता है। स्पेशली कक्षा 1 के बच्चों का हर महीने किया जाता है। वो कौन से कॉम्पिटेंसी में पारंगम हो गए और होना बाकी है, उनका आकलन किया जाता है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। हर कॉम्पिटेंसी में उनका आकलन किया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर किसी आकलन में छूट जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई एब्सेंट हो जाता है, तो उनका आकलन नहीं किया जाता। नहीं, ये आकलन किया जाता है, उनके लिए शेड्यूल बना के कोई बच्चा इस आकलन से छूटेंगे नहीं। सारे हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं कक्षा 1 के, वो ये इस बात पर ध्यान देंगे कि कोई बच्चा इस आकलन से छूटे नहीं। उनका बौद्धिक विकास किस तरफ हुआ है, कितना हुआ है, ये सारे रिपोर्ट हम अपने प्राचार्य जी को प्रदान करते हैं, आप लोगों को प्रदान करते हैं। सारे बच्चे और उनके अभिभावक भी जान सकते हैं। ये हमारे आकलन की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपका साइकिल टेस्ट है। ये 8 साइकिल टेस्ट हर साल होता है और जिसमें बच्चों का ग्रेडिंग के हिसाब से उनका मार्किंग स्कीम है, जो ग्रेड के हिसाब से दिया जाता है, ना कि मार्क्स के हिसाब से। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और अगर विद्यालय में आप आते हैं तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटियां हैं जो आपको करना पड़ेगा। आप सारे बच्चों के साथ मिलके सारे बच्चे करेंगे और विद्यालय का आनंद उठाएंगे, पाठ पढ़ाई का आनंद लेंगे और सारे खेल कूद का आनंद लेंगे। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं। लेकिन ऑनलाइन में जितना दूर हो सके हम आप लोगों को सहयोग करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे और हम साथ साथ मिलकर बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हरदम प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए और उसका उन्नति के लिए आप जिस तरह से हमारे स्कूल में देखा कि किस तरह से हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज किया जाता है, बच्चे हर एक कंपटीशन में भाग लेंगे और भाग लेते हुए उनका प्रतिभा का विकास हो पाएगा, उसको तो समझाएं। साथ ही साथ हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, खास करके कक्षा 1 में जो 8 साइकिल टेस्ट होता है और इसमें सभी बच्चों का योगदान रहता है। कोई बच्चा छूट नहीं सकता इससे, इस महीने नहीं तो नेक्स्ट महीने में, और अभी नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते में उनको गूगल फॉर्म भेजा जाता है या कैसे भी हो टीचर गूगल मीट के जरिए उनसे बात करते हुए ओरल टेस्ट भी लेते हैं। इस तरह से बच्चे कोई भी एक बच्चा कोई भी कॉम्पिटेंसी में उसका छूटना संभव नहीं। टीचर हर कॉम्पिटेंसी के लिए बच्चों का टेस्ट लेते हैं और 8 साइकिल के अंदर हर विषय का, हर कॉम्पिटेंसी का टेस्ट बहुत बढ़िया से हो पाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, हर महीने आपके टीचर्स कैसे टेस्ट लेंगे, उसके वजह से आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद सत्यवादी सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ समझा दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर हेडमास्टर सर। आप लोग देखेंगे मंचासीन जो हैं उनमें से एक है हमारा हेडमास्टर सर, जो कि मिस्टर हरिहर पंडा सर हैं। ये बहुत ही दक्ष हैं और मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाना चाहूँगी कि वो अपने बात आपको कह सुनाएं और अपने आपको यहाँ के जो समारोह हो रहा है इसमें वेलकम करें, यानी स्वागत करें। और ये हेडमास्टर होने के नाते प्राइमरी के बच्चों से क्या उम्मीद है वो सब बताएंगे। सर प्लीज। धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी पेरेंट्स, अभिभावक और सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यारा भरा नमस्कार। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स, लर्न कॉलीग्स एंड my lovable parents and students, good afternoon to all of you. In fact, I am Harihar Panda, headmaster of this Vidyalaya and also supervising head of primary section. Primary section की जो academic जो होता है उसका निरीक्षण करता हूँ मैं। तो क्योंकि कक्षा जो 1 के बच्चे अभी आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम रियली मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक है। तो शायद अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो हम फिजिकली बच्चे आते, उनका प्यारा चेहरा, हंसी, द स्माइलिंग फेस,
उससे जो एक हमें प्रोत्साहन मिलती है काम करने के लिए, उसको हम मिस करेंगे। लेकिन जो भी हो, हम ऐसे मीट के माध्यम जो वर्चुअल मोड है उसमें हम जुड़ेंगे। और अभी जो प्राइमरी आज से, जैसे कि आप सभी का औपचारिक स्तर पर फॉर्मेलिटी के हिसाब से आज से आपका क्लासेस शुरू होने जा रहा है। एंड अभी से क्या क्या होगा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा कि क्या करना है हमें। जो आपके जो 3 कक्षा के जो क्लास टीचर्स हैं वो आपसे हर रोज आपके बच्चों से ग्रुप वाइज, ग्रुप के हिसाब से रैंडम एक सीक्वेंस के हिसाब से बात करेंगे। तो पहली जो अभी रहेगा हमारा अर्ली लेवल असेसमेंट जो है, हमारा बच्चा जो जहाँ पर है कुछ क्वेश्चनरीज हम देंगे, कुछ क्वेश्चनरी, कुछ एक बायोडाटा फॉर्म रहेगा और कुछ क्वेश्चनर रहेगा जिसमें कि हमें पेरेंट्स की कोऑपरेशन की बहुत ही जरूरत है। मैं सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, दैट प्लीज कोऑपरेट एंड सबमिट दोज फॉर्म आफ्टर फिलिंग अप. Okay, your genuine comments are required. In fact, where the of course whenever our class teacher will contact with you, please pick up the phone. First of all, it is my humble request that please dedicate whatever number you have given, whose number, please make sure that that number will be available at your home, that whenever we will contact you, they can pick the call and through the WhatsApp. अभी हम बहुत माध्यम से जुड़ने, कभी हम WhatsApp ग्रुप कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे, that total schedule will be सर्कुलेटेड टू यू, आपको सारा शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो जब भी हम अभी फिलहाल इस वीक में हम सभी से बारी बारी से ईच एंड इंडिविजुअल चिल्ड्रन के साथ कक्षा जो मेरे क्लास टीचर हैं उन काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड दे विल टॉक विथ यू विद द चिल्ड्रन टू नो द व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर लर्निंग एंड अब उनके बारे में जनरल डिस्कस करने के लिए टू मेक ए फेमिलियर रिलेशन विथ आवर चिल्ड्रन, टू मेक ए फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर चिल्ड्रन, दे विल टॉक विथ यू. ओके, so make sure that you will be available, either of the parent will be available with the children, and the phone number that is given to the for the online classes that must be available at the home. एंड जो दूसरी बात ये है कि इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में हम व्हाट्सएप में ग्रुप कॉल करके बात करेंगे कुछ बच्चों के साथ, सो दैट बच्चे तो अभी स्कूल आ नहीं पा रहे हैं लेकिन अपने उनके दोस्तों से मिलना भी काफ़ी जरूरी है. Peer group interaction is highly necessary. So that's why we'll try to make them interact with each other. The children will interact with their friends through the WhatsApp group call, and this initiative was also will taken by our विद्यालय. ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से अभी जैसे ही हम आते हैं तो मुझे पता है कि जो जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी अभी जो न्यू एडमिशन हुए हैं, सभी के सभी किसी न किसी गुण से भरे होंगे. ऑल द चिल्ड्रन आर हाईली टैलेंटेड एंड दे आर टैलेंटेड इन देयर ओन वे. तो एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आपके बच्चा अगर जो कुछ कर रहे हैं, जस्ट मेक देम एंगेज इन सम क्रिएटिव एक्टिविटी एट द होम व्हेनेवर दे आर एट द होम, देयर आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द, क्योंकि कक्षा 1 के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी कम रखेंगे बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग टाइम उनको ज़्यादा देना ठीक नहीं है, उनके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है. बट however we will give some task, we will give some project work which will be done by the student under the guidance of the parent. तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी प्रोजेक्ट वर्क या तो जो भी टास्क यहाँ से दिया जाएगा या तो जो भी कुछ एक रिक्वेस्ट है उसको आप थोड़ा काइंडली कोऑपरेट कीजिए ताकि बच्चे उसको कर पाए. बच्चों को करना है, ऑफकोर्स आपको नहीं करना है, बट योर गाइडेंस इज हाईली रिक्वायर्ड. तो जैसे भी हम अभी यहाँ से कुछ टास्क देंगे तो उसको प्लीज फॉलो अप कीजिए. एंड अभी जब आपके बच्चे जब घर में कुछ अच्छा करते हैं, सपोज यू आर द चाइल्ड इज वेरी गुड इन डांस और एनीवन इज सिंगिंग और ही इज वेरी गुड इन ड्राइंग और पेंटिंग, व्हाटएवर वर्क ही इज डूइंग, कुछ अगर है तो उनका वीडियो बनाइए, एक छोटा क्लिप, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 मिनट का एक क्लिप बनाइए एंड प्लीज शेयर विथ योर क्लास टीचर. And of course gradually they will share with me, and there is a group has been constructed at the our school level, जो कि हम उसके बाद आपकी जो बच्चों का वीडियो क्लिप है वो बाकी सभी के साथ शेयर करेंगे. तो उससे क्या होगा कि एक तो बात है कि जो घर में रह के भी लर्निंग हो पाएगी और घर में रहते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से जुड़ पाएंगे. एंड द इनहेरिटेंस स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन, those who are the inner skills of the children can be enhanced. Okay, तो प्लीज ट्राई फॉर इट. और जब भी मौका मिले आप क्लास टीचर से भी आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो क्लास टीचर को स्कूल आवर में आप बात कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऑल द वे. एंड वट एवर आफ्टर ऑल उसके बाद अगर फिर भी अगर कुछ परेशानी है, कोई भी जानना है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे. बाकी जो एग्जाम पैटर्न के बारे में सर ने बता दिया,
आज शाम या कल तक, आज शाम तक या कल तक हम एक आपके साथ यूट्यूब का वीडियो लिंक और एक वीडियो लिंक शेयर करेंगे, जिसमें कि आपका टोटल स्कूल का टोटल केंद्रीय विद्यालय का एक वर्चुअल टूर हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ सभी टीचर से आप मिल लेंगे थ्रू द वर्चुअल मोड, एंड एक ऑनलाइन में कैसे फी डिपॉजिट करना है, एंड सबसे बड़ी बात है क्लास कैसे। अभी सभी पेरेंट्स के मन में ये होगा कि क्लासेस कैसे हम अटेंड करेंगे, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन। तो क्लास कैसे अटेंड करना है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम वर्चुअल जो क्लासेस करते हैं गूगल मीट के थ्रू से करते हैं, गूगल मीट के माध्यम से करते हैं। तो आप सभी भी हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें कि आपको ये बताएंगे कि गूगल मीट से कैसे क्लासेस ज्वाइन करना है। स्टिल आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर टेक सेवी, बहुत सारे हैं जो वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चों को मेरा सबसे बड़ी बात है कि वो तो आप कर लेंगे, अगर फिर भी कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है देन यू प्लीज कॉन्टैक्ट विद द क्लास टीचर, एंड स्टिल नॉट इट इज पॉसिबल देन आप उनकी परमिशन कभी, अभी कोविड के लिए सभी को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्टिल जो केसेस अगर होने उनसे बात करने के बाद भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आपका सॉल्व नहीं हो पाता, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज कम टू स्कूल विथ योर मोबाइल फोन, एंड आई एम श्योर दैट वी विल श्योरली हेल्प यू टू मेक इट पॉसिबल दैट योर चाइल्ड विल एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस। तो क्लासेस से रिलेटेड जो भी अभी टाइम टेबल सर्कुलेट किया जाएगा, प्लीज मेक श्योर कि आपके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें टाइमली, ठीक है। और आप एक दो बात है कि बच्चों को मोबाइल खाली नहीं देना है, बच्चों एनी आइदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी अवेलेबल विद द चाइल्ड एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो गूगल मीट के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और आगे आगे जैसे जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आता रहेगा क्या करना है वो क्लास टीचर के माध्यम से आपको सर्कुलेट किया जाएगा। तो जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ये सुनिश्चित कर ले कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। अगर जो पेरेंट्स कुछ यहाँ पर देख रहे हैं और किसी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं जुड़ नहीं पाए हैं, तो कृपया आपके क्लास टीचर को फोन कीजिए और उनको बोलिए सो दैट दे विल ऐड योर नंबर इन द ग्रुप, ठीक है। तो जहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई भी आइदर ऑफ द पेरेंट विल बी अवेलेबल विद द चाइल्ड, बिकॉज हमारा जो क्लासेस चलेगा सुबह 8 से 1 बजे तक रहेगा। हालांकि कक्षा 1 की क्लासेस को हम बहुत कम करने की कोशिश करेंगे और उनका काम वो टाइम टेबल आपको बहुत ही जल्दी सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी अगर आपके पास क्वेरी है, तो आप YouTube में अभी जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, एंड आफ्टर दिस मीटिंग विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एज टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि विथ योर कोऑपरेशन एंड विद द मल्टी टैलेंटेड चिल्ड्रन ऑफ आवर डियर चिल्ड्रन दिस बैच विल डू ए वंडर। जैसे कि ज्योति मैडम ने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट बैच, देयर वाज नो एनी हेजिटेशन इन द एडमिशन प्रोसेस, आल्सो went on very smoothly, really it went on smoothly, and the parents are highly cooperated, and this expectation we are expecting also from the for the further time, and I am very sure that this cooperation will be extended by the parents to us, and so that there will be a conducive learning environment for our children, and they will do better in the academic field। एंड इसके साथ साथ यही दुआ करता हूँ कि ये पेंडेमिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो स्कूल आए, और फिर जब बच्चे यहाँ पर स्कूल आएंगे तो स्कूल के जैसे लगेगा। अभी हम लोग तो हैं लेकिन स्कूल का वो माहौल स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास आप नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से ये दुआ करो कि जल्दी से ये सारा पेंडेमिक कोविड का पेंडेमिक कंप्लीट हो और स्कूल आओ, so that we will meet physically with each other and we will play again, we will learn again, we will learn by playing with each other. So with this, I want to thank you all my parents those who have joined here through this virtual mode, and again I am repeating the thing that by today evening or tomorrow there will be another video will be shared with you with all details of Kendriya Vidyalaya Berhampur. Thank you to all. धन्यवाद श्रीमान, आपने बड़े ही सहज भाव से और सरल रूप से अभिभावकों के सामने ये रख दिया कि किस तरह से उनके बच्चों के लिए शुरुआत के दिनों में पढ़ाई शुरू होगी और पढ़ने की प्रक्रिया बढ़ता रहेगा और शिक्षा लाभ करने का जो सिलसिला किस तरह से चलता रहेगा, पूरा बहुत ही कम समय में बता दिए। इसीलिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे अभिभावकों, मेरा ये कहना है कि वीडियो के माध्यम में आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से आप यूपीआई में फीस डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद चालान निकालेंगे और उसके बाद किस तरह से गूगल मीट से आपके बच्चे कक्षा में जुड़ेंगे, टीचर के साथ जुड़ेंगे और क्लास अटेंड करेंगे।
ये सभी के लिए आपका मतलब मदद बहुत ही जरूरी है। जैसे सर ने बोले, वन ऑफ द पेरेंट्स को बच्चे के साथ रहना ही है, पूरा रहना है, नहीं तो बच्चे किस तरह से गूगल मीट में क्लास अटेंड करना है, अभी क्या करना है, टीचर ने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब किस तरह से देना है, कैसे मतलब हर समय माइक्रोफोन ऑफ करके रखना है, थोड़ा से खोलो तो किस तरह से बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। सारी जानकारी, सारी की सारी जानकारी वीडियो के माध्यम में आपको आपके पास भेजा जाएगा। फिर भी प्यारे अभिभावकों, अगर आपका कुछ क्वेरी है, मतलब कुछ जानने का है, कोई डाउट है, आप हम में से जिनका भी नंबर है आपके पास, किसी को भी कोई भी समय पर पूछ के आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं हमारे मंचासीन जो हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, प्राचार्य महोदय मिस्टर विघ्नेश्वर पटनायक, जो कि बहुत ही दक्ष और कुशल शिक्षाविद हैं, और हमारा बरहमपुर क्लस्टर में इनका नाम बहुत ही है। मैं अभी उनको यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, जो कि हमारे स्कूल के मुख्य हैं, सबसे मुख्य हैं। उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी कि यहाँ पर आएँ और हमारे क्लास 1 के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो उनके प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनको वेलकम तो करें, साथ ही साथ उनको आशीर्वाद दें और अपने आंसू वचन से उनको लाभान्वित करें। सर, धन्यवाद मैडम। श्री हरिहर पंडा जी, हेडमास्टर केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर, मेरे सभी विद्यान साथियों जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका के रूप में काम कर रहे हैं कभी बरहमपुर में, प्यारे बच्चों तथा उनके अभिभावक, आप सबको केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर की परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन है। अभी YouTube लाइव के कारण शायद आप लोग हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको या आपके बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद कल या परसों जैसे एडमिशन पूरा खत्म हो जाता है, हर क्लास में फुल स्ट्रेंथ आ जाता है, इसके बाद जो कक्षा अध्यापिका है वो गूगल मीट में, जो कि जिसके बारे में आपको आज वीडियो के बारे में सूचना दी जाएगी, बताया गया, उस समय फिर कक्षा वारी हम आपसे जुड़ेंगे, जिससे हम बच्चों को देख पाएंगे और बच्चों को भी ये कहा जाएगा कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, वो भी हम देख पाएंगे, तो आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे। लेकिन आज ये संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम गूगल मीट के माध्यम से आपसे संवाद कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इसमें चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर इस डाउट्स को, क्वेश्चन को लेंगे। अगर सजेशंस है आप दे सकते हैं तो उसको लिया जाएगा, उसको अमल करने के लिए कोशिश किया जाएगा और आपकी जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो चार्ट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चंस रख सकते हैं। नीचे देखिएगा लाइव चार्ट है, उसमें क्लिक करिए, चार्ट बॉक्स दिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग लिखा है वहाँ पे, आप वहाँ से अपने सवाल रख सकते हैं। मैं 4-5 बिंदुओं में बात करूँगा। सबसे पहला बिंदु है केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन में एक ऐसे संस्था है जो कि पूरे संसार में सरकारी स्तर में चलने वाले सबसे बड़ा विद्यालय की श्रृंखला है। दिस इज द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कूल चेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड which is operated by a government organization. This Kendriya Vidyalaya Sangathan setup is working under the Ministry of Education, Government of India, having 1200 plus schools in all over India, in all the corners of India. But we are lucky enough in Odisha, we are having 65 schools. Out of that, the only district in the country which is having the largest school in the district. If you see in Bhubaneswar city, there will be 6 schools. In Delhi city, there will be 50 schools. That is a city-wise concept. But in district-wise concept, in Ganjam district, we are having schools from the baby school at Satrapur, Hinjalikatu, Aska, Degapohandi, Bhandanagar, Gopalpur, and the oldest school of Odisha, one of the oldest school of Odisha is KV Barampur. बरहमपुर स्कूल का 120 सीट है 3 सेक्शन के लिए। लेकिन आपको जानकारी में बता दूं,
टोटल 1260 एप्लीकेशन आया था। तो 1260 में से 126 बच्चे को हमको लेना है, 120 रेगुलर स्टूडेंट्स और 6 सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में। तो 126 यानी एग्जैक्टली उसकी जितनी सीट है उसकी 10 टाइम्स की एप्लीकेशन है। तो ये मैं आपको अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बच्चे और आप भाग्यशाली हैं। इतने लोग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबको सीट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा तरीका है सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर की इर्द गिर्द या नेबरहुड, द नियर बाई प्लेसेस, दोज आर स्टेइंग विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर एंड बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, weaker section, they will get the chance to get read in Kendriya Vidyalaya Barampur under the RTE Act. So for them there is 25% seats, 30 seats है। इन 30 सीट को लॉटरी करने के बाद हम जो सीट के आवंटन करते हैं, 15 सीट केंद्रीय विद्यालय हमारे स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सरकार की कर्मचारियों को दी जाती है। उसके बाद जितनी सीट बचती है वो हमें कैटेगरी वाइज प्राथमिक के तौर पर भारत सरकारी कर्मचारी जिनकी ट्रांसफ़र बार बार होती रहती है या नॉन ट्रांसफ़र है, इसके बाद कैटेगरी 2 जो भारत सरकार की उपक्रम है, देन कैटेगरी 3 उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसके बाद उड़ीसा सरकार की उपक्रम है और बाद में आते हैं आम आदमी के लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चों को लोगों को सीट नहीं मिलती है। जो सीट नहीं मिलती है, जैसे पुरानी कहानी है ना, अंगूर खाने के लिए कोई जाता है, तोड़ता है, कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं कर पाता है, अंगूर मीठा होने पर भी खट्टा खोल के हम आ जाते हैं। तो जब सीट नहीं मिलती है, कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए सबकी इच्छा होता है, और उस समय बात ये उठती है कि केंद्रीय विद्यालय में घोटाला होता है, एडमिशन ठीक से नहीं होता है, विद्यालय में पैसा लेकर एडमिशन कर देते हैं, मेरा बेटा का नहीं हुआ, मेरा बेटी का नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता ये सारे गलत है। और ये भी कहना चाहूँगा, आपको अभिनंदन किया, उसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको भी विद्यालय की तरफ से किसी से कोई दबाव हुआ होगा, डॉक्यूमेंट के लिए तो दबाव जरूर डाले होंगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ये सर्टिफिकेट नहीं तो हम नहीं करेंगे, ये लेकर आइए तब करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने भी केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी या बाहर की कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई दबाव दिया, किसी प्रकार की करप्शन है, तो कृपया आप मुझे आकर बताइए। हमें 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं ऐसे नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन फेयर वे में हुआ है, आप योग्य है, आपके बच्चे योग्य हैं, आपके बच्चे भाग्यशाली है, इसलिए उसको मिला है। कारण केंद्रीय विद्यालय संगठन उत्कृष्ट शिक्षा के लिए काम करता है। उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ यहाँ के कर्मचारी भी उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें कई चरणों में परीक्षा देकर पास करके आना होता है। After that, they have to follow the norms of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Government of India at every step. So they cannot do any kind of wrong things. If by the words of the admission in charges, by the words of the principal concerned, or any teacher during admission, for documentation, or anything else, if required, अगर आपको ठेस पहुंचा होगा तो हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी काम को सही तरीके से करना है। इसलिए हम आपको ये सूचना देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके बच्चों को यहाँ पे एक सीट मिल गया। उससे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ और मेरा शिक्षक साथियाँ हैं, कारण आप जैसे अभी टीचर ने बताया कि आपके साथ एडमिशन प्रोसेस में इस बार हमें कोई परेशानी नहीं हुआ, पिछले साल काफ़ी परेशानी हुई थी, अननेसेसरली आर्गूमेंट बार हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसे कोई परेशानी नहीं हुआ। यानी इससे ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। आपसे ज़्यादा भाग्यशाली लकी हम हैं, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स हमको मिले और आपके बच्चे हमारे विद्यालय में आए और इस विद्यालय को आगे रोशन करेंगे। तो आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, all the students and all the parents for getting admission in our school, and we are lucky enough to have all of you and your children in our school, and we hope we will fulfill your dreams. आप बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पे बच्चों को दाखिला किया है। दूसरी बात है, अभी 3-4 दिन के बाद जब कक्षा शुरू हो जाएंगे, आप लोग के मन में एक
चिंता आएगा, क्यों कि अभी मैं पढ़ाया, कुछ पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि हमारे टीचर अगले 10 दिन तक कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। एक क्लास टीचर, हेडमास्टर जो है ना, जितने बातें बताए आपको, कुछ पढ़ाने वाले नहीं है। इसका कारण आपको बता देता हूँ कि आप नाराज नहीं होइएगा, पहले बता देता हूँ। हमारे पास जितने बच्चे आए हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज तक स्कूल नहीं गया, वो ABCD आई तक नहीं सीखा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो LKG UKG करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। हमें 10 दिन ऐसे समय लगेगा, हम सारे बच्चे को पहचानेंगे, सारे बच्चों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डाटा लेंगे, उसके बाद एक ऐसी स्थिति में लाएंगे कि सारे बच्चे लगभग 19-20 के बराबर हो गए। उसके बाद हमारा पढ़ाई शुरू होगा। तो कुछ दिन तक तो आपको लगेगा कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ये टीचर से जुड़ते रहिए, कोई भी समस्या हो तो उनसे बात करिए, HM से बात करिए, और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, जो डाउट को क्लियर करते रहिए। मन में अगर कोई ऐसी चीज़ आता है तो बात करके इसको सोल्यूशन निकालिए। और देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, कोई न्यू NEP कहते हैं। तो NEP 2020 लागू हुआ। इसका जो प्रथम संस्था जो लागू करता है देश में, केंद्रीय विद्यालय है। जब भारत सरकार की कोई भी नई चीज आते हैं तो उसको सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने वाला संस्था होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके तहत आप देखेंगे इसको कैसे लागू किया जाएगा। इसलिए हमें हमारे बच्चों को निपुण करना चाहते हैं, यानी हर बच्चे हर चीज में निपुण हो। निपुण का मतलब पारंगम हासिल करे, परफेक्शन हासिल करे। उड़िया में हम कहते हैं निपुण कहते हैं, हिंदी में निपुण कहते हैं। तो हमारा सारे बच्चे किस तरह निपुण हो, इसलिए हमें सारे बच्चों को सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बच्चे कैसे बोल पा रहा है, इसके बाद बच्चा क्या लिख पा रहा है। लिखना और बोलना, और बच्चा सही तरीके से पढ़ेगा और उसको समझेगा, पढ़ेगा और समझेगा। ये तीनों चीज हमारा जरूरत है। ये हम क्लास 1 से शुरू करने जा रहे हैं। भारत सरकार की जो इच्छा है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे निपुण बने, हमारा देश निपुणता हासिल करे, इसलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप में जो जाएंगे न्यूमेरिक लिटरेसी, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू, संख्या की प्रयोग करना, छोटे मोटे गणित सीखना, ये पहले स्तर में हमको सीखना जरूरी है। इस निपुण भारत को लेने के लिए इस बैच को इजाज़ कक्षा 1 में प्रवेश उत्सव में भाग ले रहे हैं। इनको आगे लेने के लिए हमारे शिक्षक साथी काफ़ी तत्पर है, ताकि हैंड होल्डिंग करके एक एक बच्चे के साथ बात करके, एक पेरेंट से बात करके, छोटे मोटे परेशानियों से लेके बड़े मुश्किल तक आपको सलूशन करके इनको एक लेवल में सबको लाया जाएगा, सभी को साथ लेके इनकी गुणवत्ता में विकास किया जाएगा। चाहे शिक्षा से शिक्षा में हो या शिक्षा उपरांत जो CCA एक्टिविटी, पेंटिंग, डांस, सॉन्ग और डिबेट, हैंड राइटिंग की जितनी सारे एक्टिविटी है उसमें इनको भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा। तो कृपया आप इनके साथ दीजिए। तीसरा, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे न होने के कारण हम लोगों को विद्यालय से नहीं लगता, सुना। हम उम्मीद करते हैं बच्चे कितनी जल्दी हमारे साथ आए हमारे विद्यालय में, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि बच्चे कब तक आएंगे। इसके बावजूद ऑनलाइन माध्यम से हम जो पढ़ाई शुरू कराएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे जिस तरह बच्चों से सीधी बातचीत होगा, बच्चों से सीधी संवाद होगा और बच्चों को विकास के लिए हम आगे लेंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, जब ऑनलाइन क्लासेस होगा आप कृपया बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ दीजिए, और उस समय में आपकी दूसरे जो कामकाज होता है उसको छोड़कर उनकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप बड़ी उम्मीद के साथ बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत कुछ करेगा। इन सभी चीज़ करने के लिए शिक्षक का मदद की जरूरत है। जैसा आपको अभी थोड़ा कुछ ने बताया कि दूसरा पेरेंट शिक्षक होती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, संसार में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिभावक और शिक्षक कभी अपने बच्चों के नुकसान नहीं चाहते हैं, और वो अपने फायदा में जितना खुश नहीं होते हैं अपने बच्चे या छात्रों के
जो विकास होता है उसमें खुश होते हैं। इसलिए आप भी चाहते हैं आपके बच्चों के विकास हो, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। तो अगर आप और हम दोनों, शिक्षक और अभिभावक दोनों साथ मिलके बच्चों के विकास के लिए सतत प्रयास करेंगे, छोटे मोटे चीज में काम करेंगे, तब जाके हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और इस उम्मीद के साथ साथ हम चाहते हैं आप बच्चों को लेकर आगे बढ़िए और स्कूल के साथ दीजिए। अंत में मैं पुनः को अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप उम्मीद के अनुसार एक अच्छे विद्यालय में, हम अपने विद्यालय को अच्छे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे विद्यालय की छवि पूरे उड़ीसा में केंद्रीय विद्यालयों में अलग ही छवि है। और इसलिए अलग छवि है क्योंकि आप जैसे अभिभावक है, आप जैसे पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर हैं और अच्छे रिजल्ट पिछले दिनों से हम देके आ रहे हैं। हर कोई कार्यक्रम में हम आगे बढ़ चढ़ के हमारे बच्चे करते हैं। तो इन सभी के साथ आप इसी विद्यालय में जो आए हैं इसलिए अभिनंदन। और इस कोरोना महामारी के दौरान आपसे सीधी बात तो सीधी मुलाकात नहीं हो पाता है, फिर भी जब भी मौका मिलेगा ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग किया जाएगा, आप इसमें भाग लीजिए। टीचर से, मेरे से, हेडमास्टर से आप बात करते रहिए, आपकी समस्या को हल करते रहिए। जरूरत न पड़ने पर बाहर मत निकले, बच्चों के ध्यान लें, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो दूसरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आपकी सुखद समय अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पुनः आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आपके बच्चों के लिए मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, ताकि वो आगे बढ़े, अच्छे करें, जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे मानव बन के दिखाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े ही सहज ढंग से, सरल भाव से और रोचकपूर्ण शैली से यहाँ उपस्थित, ऑनलाइन पर उपस्थित सभी अभिभावकों को ये समझा दिया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सच में होता क्या है और जो भी जैसे नेशनल पॉलिसी होता है सभी का शुरुआत सेंट्रल स्कूल से यानी केंद्रीय विद्यालय से ही किया जाता है। और खास करके अभिभावकगण में आपको बोलना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में सीट मिलना यानी आपके बच्चों को यहाँ जो एडमिशन मिला, आप अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझिए। कितने सारे बच्चों के बीच में आपके बच्चों को सीट मिला है। हम भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतने सारे बच्चों के अंदर छांटे हुए बच्चे हमारे पास आए हैं। आपकी उम्मीद काफ़ी है, हमारे भी आशाएं कुछ कम नहीं है। इसीलिए अभिभावक से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपने तरफ बच्चों के लिए विकास की ओर सोचिए। हम यहाँ पर हैं आपके बच्चों के विकास के लिए। अगर दोनों तरफ से, एक तरफ अभिभावक और दूसरी तरफ शिक्षक, अगर सभी मिलके अगर बच्चों की विकास के लिए कोशिश करेंगे तो बच्चों का विकास अवश्य संभव हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। ये आज का ये जो बोलो आज का ये जो क्लास 1 के बच्चों के लिए वेलकम सेरेमनी यानी प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, इसके पीछे काफी लोगों का, काफी व्यक्तियों का हाथ है, योगदान है। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से और कुछ व्यक्ति परोक्ष रूप से यहाँ जुड़े हैं। अगर इन सभी को हम धन्यवाद ना दें, एक शब्द धन्यवाद के लिए ना कहें, तो आज का कार्यक्रम मेरी सोच में अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हमारे जो मेरे जो सहकर्मी हैं भारती मैडम, इनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। मैडम प्लीज।
एडी देखो ବାରମ୍ବାର ମାନେ disconnected connected ଲେଖିଲା ତାପରେ ଆଉ ଚାଲୁ रिफ्रेश मार के देखिए प्रॉब्लम होता है ସଫ୍ଟୱେयर ତ କିଛି ଯାଉନି ତାର सर इंटरनेट जो मतलब के पटेगा मुझे मोर दे दीजिए पासवर्ड दीजिए चलिए चालू से देखो घर पे आ जाओ Thank you, ma'am. Thank you for giving me such an opportunity to deliver the vote of thanks before you all. So, happy afternoon to all of you. And first of all, I would like to thank to our respected, most honorable principal sir, under whose guidance only this program has touched the milestone. Next to our headmaster sir, who has monitored this program throughout the time. Thank you, sir. Thank you so much. Then I would like to thank to our technical support, the computer expert sir, Sakti sir, who has arranged such a the program very nicely. To the CCA coordinator sir, Mr. Satyavadi sir, thank you. And I would like to thank the editor of this program, Mr. Vinod sir, the music teacher of this Kendriya Vidyalaya. Thank you sir, music teacher. Thank you so much. I would like to thank to the class teachers of class 1, Ms. Sahala ma'am, Kirti ma'am and Sivanandini ma'am. So thank you all. Because of you all only, this program has indeed a great program. So thank you. Thank you to the tiny tots, the blooming birds of our Vidyalaya who has come and joined with us. So thank you to the parents and thank you all who are watching us through this live stream. Thank you. थैंक यू भारती, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक को धन्यवाद दे दी। आज का सभा यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू ऑल। एक्चुअली स्ट्रीमिंग चालू थी स्टॉप एमबीपीएस का तो पूरा दिवे डेटा में दुखती लागो ग्रीन में चालू था लास्ट कर्नाटक से रेड कलर से स्टॉप कर देगा इंटरनेट में देखो और ट्रांसफर स्ट्रीमिंग का